सभी को नमस्ते। आज मैं सिद्धि कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। आप सभी के समक्ष एक अपने भारत के इतिहास के बारे में बताना चाह रही हूँ। जैसे आपको पता ही होगा, हमारा देश विश्व गुरु कहलाता था। तो जो दूसरे देश थे वो हमारे देश से चिढ़ते थे। वो चाहते थे कि हमारा देश ऐसा बने, तो वो हमारे देश में लूटपाट करने के लिए आए थे। तो आज उन्हीं कुछ वीर क्रांतिकारियों ने उनसे लड़ा था अपने स्वतंत्र होने के लिए, जिनकी वजह से आज हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। वरना अभी भी यहाँ पे अंग्रेज होते, मुग़ल होते और हम लोग कैद में रह रहे होते अभी उनके। यहाँ हम खुल के बैठ पा रहे हैं तो उन्हीं क्रांतिकारियों की वजह से बैठ पा रहे हैं। तो अभी मैं उनमें से किसी एक की बात करना चाहती हूँ आप लोग से। वो है चित्तौड़गढ़ की कहानी है ये, गोरा और बादल। गोरा बादल पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में राजा रतन सिंह को शायद से आप नहीं जानते होंगे। पहले वो चित्तौड़गढ़ पे एक समय था जब वो राज करते थे चित्तौड़गढ़ पे। तो तब वो खिलजी जो था, एक खिलजी आया था हमारे देश में लूटपाट करने के लिए। आधा भारत उसने लूट रखा था। तो वो चाहता था कि उसके जो भी हो, दुनिया की हर एक नवाब चीज़ उसकी हो, वो ये चाहता था। तो जो चित्तौड़गढ़ की रानी थी, उनका नाम था पद्मावती। वो बहुत सुंदर थी। नवाब मतलब होता है कि हर एक सुंदर, हर एक कीमती चीज़। तो खिलजी जो था वो रानी रत्नावती को पाना चाहता था, तो और चित्तौड़गढ़ भी लूटना चाहता था। बट राजा रतन सिंह के होते हुए ये सब पॉसिबल नहीं था। तो पहले तो जो खिलजी था उसने प्रस्ताव रखा कि आप हमसे मित्रता कर लीजिए, ताकि आप ही हमारे अंडर में काम करें। अंडर में चित्तौड़गढ़ हमारे रहे, हमारी छत्र छाया में हम अच्छी तरीके से रखेंगे। पर राजा रतन सिंह जी ने तुरंत मना कर दिया कि हमें किसी मुगल की छत्र छाया की ज़रूरत नहीं है। हमारा चित्तौड़गढ़ ऐसे ही बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो फिर खिलजी को अच्छा नहीं लगा, उसने युद्ध छेड़ दिया। जैसे बहुत बड़ा था राजा रतन सिंह जी का किला चित्तौड़गढ़ का, तो वो आ गए युद्ध के लिए। तो राजा रतन सिंह जी ने छत से तीर गिरवा दिए। अब तीर पूरे रास्ते में छा गए पूरे, तो जा नहीं सकते थे। तो खिलजी भी था समझदार, उसने अपने कई सारे कुछ 5% सैनिकों को आगे भेजा कि जाओ, आगे कोई खतरा तो नहीं है, ये देख के आओ। वो आगे गए तो फिर पता चला कि जैसे वो आगे गए, जैसे रहते हैं ना गड्ढा सा, उसके ऊपर पत्ते वगैरह डाल देते हैं, तो वही डाल रखे थे। फिर वो गिर गए। इसकी वजह से खिलजी जो किला था उन पे वहाँ नहीं जा पाया और ना ही वो कर पाया। फिर कौन आ रहा है? कोई बात नहीं। उसने राजा रतन सिंह जी को डराने के लिए अपनी दिल्ली, जैसे यहाँ किला है तो यहाँ नीचे में दिल्ली बसा ली। किला तो जो था वो बहुत ऊंचा था और यहाँ पे नीचे में दिल्ली बसा ली। टेंट होते हैं ना, वो बहुत सारे टेंट लगा दिए और एक दिल्ली सी बस गई। तो पर राजा रतन सिंह जी पूरी तीर डलवाए, पूरी दिल्ली जल के तबाह हो गई। इधर बैठो। खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जो सैनिक वगैरह पूरी उनकी जो प्रजा थी वो भूख से मर रही थी। तो खिलजी भी अब डर गया था। तो उसने सोचा कि अब छल से काम करना पड़ेगा। छल से काम करना पड़ेगा। तो वो राजा रतन सिंह जी से उसने बोला कि हम आपके यहाँ पे वो भोजन के लिए आना चाहते हैं और आपके साथ खेलना भी चाहता है, आपसे बात करना चाहते हैं। तो राजा रतन सिंह जी ने कह दी हाँ। तो जब वो उसके यहाँ गया, फिर पर राजा रतन सिंह जी भी चालाक थे। उन्होंने 2 शर्तें रखी कि आप अपने किसी भी सैनिक के साथ नहीं आएंगे और निहत्थे आएंगे। तो वो आया, निहत्था आया। फिर भोजन किया उन लोगों ने। भोजन जब वो कर रहा था तो खिलजी ने सोचा इन्होंने विष तो नहीं मिला रखा है, उसने भोजन चेंज कर दिया। फिर लोगों ने भोजन कर लिया। राजा रतन सिंह जी हंसे, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था। फिर भोजन कर लिया उन लोगों ने। फिर शतरंज, जिसे हम आजकल की दुनिया में चेस कहते हैं, पहले शतरंज खेला करते थे। तो उन्होंने शतरंज खेला। शतरंज में क्या होता है, राजा रानी होती है और सैनिक होता है, ऊँट होता है, घोड़ा होता है। तो उसमें उन लोग ने खेला। तो फिर ये बात खिलजी ने खेलते खेलते में वो रानी खतरे में आ गई थी। तो खिलजी ने बोला अब आपकी रानी खतरे में है। फिर रत्न सिंह जी ने अपनी रानी को बचा लिया। फिर
खिलजी ने कुछ चाल चली और बोला अब राजा भी खतरे में है। फिर राजा रतन सिंह जी ने खिलजी बातों बातों में खिलजी ने राजा रतन सिंह जी से एक चीज़ बोली कि आपने सबसे तो मिलवा दिया, आपने बस एक इंसान से नहीं मिलवाया। रतन सिंह जी ने पूछा कौन, तो फिर बोला इस चित्तौड़गढ़ की शाह राजा रानी पद्मावती से। तो वो जो रत्न सिंह जी थे उनको गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बोला ऐसा मत, आप ठीक नहीं कर रहे हैं ये बात बोल के। तो खिलजी ने बोला कृपया हमें दिखा दीजिए हमने ऐसा क्या कर दिया। तो फिर पहले राजा रतन सिंह जी पद्मावती के पास गए, उन्होंने बोला हाँ मैं दिखा सकती हूँ अपना चेहरा। तो फिर राजा रतन सिंह जी ने क्या किया, खिड़की जो थी पहले तो एक कमरे में खिलजी को बुलाया और फिर खिड़की को बंद कर रखा था। वहाँ पद्मावती खड़ी थी और धुआं लेके कुछ ऐसी चीज़ ले रखी थी जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। तो खिड़की खोली और 5 सेकंड के अंदर तुरंत बंद कर दी, जिसकी वजह से खिलजी नहीं देख पाया चेहरा, क्योंकि वो मोहित हो जाता और फिर और ज़्यादा वो करता कि युद्ध छेड़ देता। फिर तो उसे चाहिए ही थी, इसलिए पद्मावती देख लेता वो। अच्छा फिर क्या हुआ? तो जो रत्न सिंह जी थे, फिर खिलजी को आया क्रोध, उसने सामने जताया नहीं कि मेरे को क्रोध आ रहा है, बस खिलजी ने बोल दिया अब दिल्ली वापस लौटने से पहले एक बार आप भी हमें मौका दीजिए कि हम आपकी खातिरदारी कर सकें। तो जो वो रत्न सिंह जी थे उन्होंने बोला ठीक है। तो रत्न सिंह जी ने फिर से एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि आप अपने सारे सैनिक भेज देंगे, क्योंकि उसे पता था कि जो वो था खिलजी वो खाता ही चालाक था, वो बंदी भी बना सकता था, मार भी सकता था। तो उन्होंने बोला आपकी सेना भेजनी पड़ेगी आपको दोबारा से। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। बट खिलजी ने क्या किया, अपनी कुछ सेना के लोगों को वो जो समझ में आ रही है आपको या नहीं? समझ रही हो बेटा? इधर आओ, तुम मेरे पास आओ। हाँ टैंक के बाद दिया। नहीं बेटा, रत्न सिंह जी तैयार हो गए। पद्मावती ने बोला कि तलवार लेके जाइए, बट रत्न सिंह जी ने बोला मैं भोजन करने जा रहा हूँ, युद्ध करने नहीं। उन्होंने मना कर दिया और वो चले गए। और फिर जाने पे क्या हुआ, खिलजी ने एक चाल चली और सारे सैनिक बुला लिया और वो बंदी बना लिया राजा रतन सिंह जी को। फिर क्या हुआ था, जब जा रहे थे ना वो, तो जो वो गोरा था ना, गोरा उनका एक मंत्री था, गोरा ने उनसे मना किया, बट अपमान करते हुए गोरा की बात उन्होंने टाल दी बीच सभा में। तो गोरा को अच्छा नहीं लगा। रत्न सिंह जी ने ये भी बोला अगर तुम इतनी ज़्यादा जिद्दी हो तो हमारे राजमहल से जा सकते। तो गोरा चला गया था। फिर राजा जी के कैद हो जाने के बाद रानी पद्मावती गई गोरा बादल के पास और उनसे क्षमा याचना करके बोला कि कृपया आप हमारा साथ दें कि हम उनको बचा सके, रत्न सिंह जी को। बट उन्होंने बोला मुझसे नहीं, मेरा इतना अपमान हुआ है, मैं नहीं जा सकता दोबारा वापस, और मैंने प्रण लिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो ऐसा बोला। पद्मावती ने चरण छू के बोला कृपया आप चलें। तो फिर कैसे न कैसे करके जो गोरा थे उन्होंने मान लिया। उन्होंने बोला अब चाहे मेरा सर भी कट जाए तब भी मैं लड़ूंगा। तो उन लोगों ने चाल चली। अब ध्यान से सुनना। उन लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा खिलजी के पास। खिलजी ने बोला था कि अगर रानी पद्मावती मेरे पास आ गई महल में तो मैं इनको छोड़ दूंगा, तो मैं इनको छोड़ दूंगा, वरना मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तो इस प्रस्ताव को मान लिया। हाँ। गोरा ने भेज दिया संदेश कि हम आ रहे हैं हमारे हाँ। रानी पद्मावती को। बट उन्होंने क्या किया था, और ये भी बोला था कि हम कई सारी दासियों के साथ आएंगे। हाँ। ऐसी चाल चली। तो फिर सामने तो वो ये बोल रहे थे कि हम पद्मावती को भेजेंगे, हाँ। बट वो पद्मावती को नहीं भेज रहे थे। हाँ। वो एक जो वो होता है ना, बुर्का पहना दिया सबको, एक जैसे कपड़े पहना हाँ दिए। एक जैसे कपड़े पहना दिए, और पद्मावती वाले कपड़े उसको पहना है जो लोहा तोड़ता है, लोहा तोड़े, लोहार को। लोहार को हाँ। पद्मावती के कपड़े पहना दिए। बाकी सबको आदमी जो जो सैनिक थी उनको दासियों के कपड़े पहना दिए। फिर वो लोग चले गए। इधर आ, चुप बिल्कुल फिर नहीं, शांत बैठो। हाँ। गोरा
आपके पास आ तो जाएंगी, बट उन्हें पहले राजा रतन सिंह जी से मिलना है। हाँ, तो फिर खिलजी तो पागल हो गया था, उसने बोल दिया ठीक है मिल लो, फिर तो मेरे पास ही आ जाएगी। तो ऐसे सोच के खिलजी ने हाँ कर दिया। फिर लोहार जो पद्मावती के भेष में था वो गया वहाँ पे राजा रतन सिंह जी के पास और उनकी सारी हथकड़ियाँ तोड़ दी और उन्हें लोहार मुक्त को करा लेके लिया। हथकड़ियों से बांध रखे थे रतन सिंह जी। बट उनके सैनिक ने उन्हें ये करते हुए देख लिया उन्हें, तो वो समझ गए और उन्होंने जाके खिलजी को ये बात बता दी। फिर घमासान युद्ध हुआ। गोरा और उनका एक भतीजा, 14 साल का भतीजा लड़े बहुत अपनी सेना को लेके। ज़्यादा लोग नहीं थे, तो खिलजी की सेना बहुत ज़्यादा थी, बट जो दासी के भेष में जो लोग आए थे उनकी सेना कम थी। तो बहुत घमासान युद्ध हुआ, बट रतन सिंह जी को बचा के ले गए। बट क्या हुआ, युद्ध के बीच में जो गोरा जो था उसके सर धड़ से अलग हो गया। किसी ने पीछे से वार किया और उनका सर धड़ से अलग हो गया, मतलब शरीर से उनका सर अलग हो गया। फिर भी उन्होंने युद्ध किया। ये पता है देखिए कि कैसे क्रांतिकारी थे पहले, धड़ से सर अलग हो गया, फिर भी उन्होंने युद्ध करते रहे। फिर बादल ने ये देखा कि मेरे मामा की क्या हालत हो गई है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आया। फिर वो पूरे युद्ध क्षेत्र में दौड़ उठा। बादल ने बोला मेरे मामा की ऐसी हालत कैसे की। उसकी आंतें बाहर निकल गई थी, किसी ने उसका पेट काट दिया था। और आंतें जो होती है ना, भोजन जब पचता है तो आंतों से होके जाता है, रस्सी जैसी होती है, तो वो बाहर निकल गई थी। फिर भी बादल जो था उसने बहुत लड़ा, जब तक रतन सिंह जी जो थे, राजा रतन सिंह जी, वो घर तक नहीं पहुंच गया। फिर कैसे ना कैसे करके चित्तौड़ को बचा लिया मतलब और रतन सिंह जी को भी बचा लिया और पद्मावती को भी बचा लिया। जब पेट काटा किसी ने तो उसने क्या किया, बादल ने क्या किया? जो ऊपर वो बंधा हुआ, इतनी ज़्यादा जिद रहती है ना, अगर हम किसी के भी प्रति जिद पैदा कर ले तो भगवान भी हमारा साथ देता है। अब जैसे देख सकते हैं बादल की आंतें निकल गई थी, फिर भी उसने लड़ा। ऐसे कई क्रांतिकारी रहे हैं जिनका सर अलग हो गया है अपने शरीर से, फिर भी वो लड़े हैं। राइट, तो ऐसे कितने क्रांतिकारी होंगे? जैसे कई क्रांतिकारी बहुत सारे। ऐसे युद्ध में। अच्छा, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में या थोड़ा सा एक्सप्लेन। मैंने गुरुकुलम में अष्टाध्यायी याद की थी, हमारे आचार्य जी ने हमको याद करवाई थी। तो उसमें आचार्य जी ने हमें बताया था अष्टाध्यायी के बारे में कि उन्होंने इस अष्टाध्यायी को पाणिनि जी ने लिखा है। और ये विदेशों के साइंटिस्ट भी ये बोलते हैं कि जो हार्डेस्ट इन्वेंशन है ना अभी तक के उसमें जो भी बचा है, उसमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट इन्वेंशन अष्टाध्यायी है। जैसे कंप्यूटर बना दिया, अभी से फोन चुप बना करना दिया, नहीं। साइक्लोपीडिया क्या बना दिया। पर ये भी इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है जितने अष्टाध्यायी ना पाणिनि जी ने, पाणिनि जी की अष्टाध्यायी वो सबसे ज़्यादा हार्ड बनाई है। पता कहने का मतलब है कि वो बहुत हार्ड है, ना बहुत हार्ड है, वो बनाना बहुत हार्ड है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी 4000 सूत्र है, 4000 और एक सूत्र का एक वर्ड का मतलब है, तो सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है। ओके, हाँ, तो उसमें मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ अष्टाध्यायी के प्रथमोध्याय का पहले मैं शुरुआत करूँगी। अष्टाध्यायी सूत्रपाठः अथ शब्दानुशासनम् आ इ ऋ ए ओं ऐ औ छय वरन् नञ्यं षडदश खप छटत छटत क प श सर हल् इति प्रत्याहारसूत्राणि। अथ प्रथमोध्यायः प्रथमपादः विधिरादेश अधीन गुणः एको गुणवृद्धि न धातु लोपार्ध धातुके किङतीसा इति विवृतां हलोऽनन्तरः संयोगां नासिकावचनो नासिका विलासे प्रयत्नं सवर्णं न जलौ
बहुत बढ़िया गीता जी जितनी बढ़िया सारी पूरी टोटल याद है। उससे पैसे लीजिए तो हाँ और गीता जी में 18 अध्याय है, लगभग हर एक टाइम मैंने सुना है 3 बहुत बढ़िया। तो कहने का है इतनी ज़्यादा जिद रहती है ना, अगर हम किसी के भी प्रति जिद पैदा कर ले तो भगवान हम भी हमारा साथ देता है। अब जैसे देख सकते हैं बादल की आंतें निकल गई थी फिर भी उसने लड़ा। ऐसे कई क्रांतिकारी रहे हैं जिनका सर अलग हो गया है अपने शरीर से, फिर भी वो लड़े हैं।